गुरु जी व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फ़िलहाल वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे शादी करने की इच्छा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब ये चीज़ उन्हें फ़ील हो रही है। आपसे न्यू कनेक्शन, कुछ बेहद खूबसूरत कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं आपसे। वो आपके एज डिफरेंस हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को रोक रखा है। बट अब वो ऑफ़र देना चाहते हैं। एज डिफरेंस है, उसके बावजूद भी वो अब उन चीज़ों को, जिसकी वजह से वो स्टक थे कि मैं क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, लेकिन अब वो उस स्टकनेस से बाहर निकल के आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। काफ़ी छुपा रखा है इमोशंस, अपने इमोशंस को उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। काफ़ी इमोशन हो रहे हैं। आपका पार्टनर पैसे वाला हो सकता है, बहुत लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। पास्ट की गलतियाँ याद आ रही हैं। पास्ट में उन्होंने जो आपको गोस्ट किया, आपको बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से निकल गए। अब उसका रिग्रेट लेके वो मतलब बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। और काफ़ी उन्होंने इस दुख की वजह से काफ़ी डिले किया आपके इस कनेक्शन में। इनकी वजह से काफ़ी डिले हुआ। ये अप डाउन की कंडीशन में थे, और अभी जो है ना, वो आपको एम्प्रेस समझ रहे हैं, आपको बहुत खूबसूरत समझ रहे हैं। वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। 2 सिचुएशन है, 2 थॉट्स हो सकते हैं, जिसके साथ अभी वो जगल कर रहे हैं। बावजूद इसके वो आपकी तरफ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल। कोई क्वीन ऑफ वंस हो सकती है उनकी लाइफ में, जिसने ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ करके आप दोनों को अलग किया, और आपका पार्टनर आपको बिना कुछ बताए उस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वजह से बाहर निकल गया, चला गया। उसका रिग्रेट है वो, क्योंकि उसने छोड़ा। और कोई ऐसा पर्सन जो उनकी एज में बड़ा है, उसने इन्हें मैनिपुलेट किया। ये लोगों ने ना, मतलब 3 मेरे मुंह से निकला, शायद 3 लोग हैं बहुत लोगों की लाइफ में जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ। इस व्यक्ति ने काफ़ी मैनिपुलेट किया, माइंड को वॉश किया आपकी तरफ से उनके, और वो बंदा चीट किया। उसने आपसे चीटिंग की आज, बट अभी वो फ़िलहाल इस कंडीशन में वो आने की तैयारी में। इस लेडी ने काफ़ी ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ किया है। अब वो सोच रहा है, इन सभी पास्ट की बातों को सोच रहा है। मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ सोच रहा है। स्टॉक भी कर रहा है ये बंदा आप में। काफ़ी स्टॉकिंग की एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है आपको। ओके, काफ़ी स्टॉक कर रहा है। कुछ लोगों के झगड़े भी चल रहे हैं थर्ड पार्टीज़ से, अगर थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, या फिर आसपास के लोग हैं। इन सब के बावजूद आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे। इन सभी कंडीशंस पे, सभी चीज़ों पे आपसे बात करने की इच्छा है। तो देखते हैं। फ़िलहाल कंडीशन यही है, क्योंकि बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। बहुत लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। ओके, देखते हैं आपसे अगर वो कहेंगे तो क्या कहेंगे। ओके, देखो, बीइंग समवन्स फर्स्ट लव मे बी ग्रेट, बट टू बी देयर पास्ट इज़ बियॉन्ड परफेक्ट। किसी का पहला प्यार होना अच्छी बात है, बट किसी का आखिरी प्यार होना बेहतरीन है। अच्छी बात नहीं, बल्कि बेहतरीन है। ओके, you are exactly the one I prayed for, and the one I dreamed of. तुम वही हो जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। किससे प्रार्थना की थी? तो ईश्वर से प्रार्थना की थी। तुम वही हो जिसका
मतलब जिसको मैंने सपने में देखा था, जिसके लिए मैंने सपना देखा था, तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। आवर लव विल फाइंड अ वे। तो हमारा प्यार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, हमारा प्यार कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मतलब जो अभी जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है आपका प्यार कुछ न कुछ रास्ते निकाल ही लेगा। इन द गुड टाइम एंड द बैड टाइम यू विल फॉरएवर बी माई वन एंड ओनली। अच्छे और बुरे समय में आप हमेशा मेरे साथ रहो या फिर मेरे ही रहो। मतलब कैसी भी स्थिति हो, कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। आई लव यू, आई चूज़ टू लव यू एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे जीवन का हर दिन मैं तुमसे प्यार करने के लिए चुनता हूँ। ओके। For all the things my hand have held, you are by for the best। अब तक जो भी चीज़ें मेरे जीवन में आई हैं, तुम उनमें सबसे बेहतर हो। In you I have found everything my heart was longing for। तुम में मैंने हर चीज़ पा लिया जो मेरा दिल चाहता था। I am my beloved's and my beloved's is mine। मैं अपने प्रेमी का और मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा। एक और बस। When we are together, nothing else matter। जब हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए भी कुछ भी मायने नहीं रखता। ओके, फाइनली इतना ही। और मैं थोड़े एंजल्स मैसेजेस देख लूँ और साईं बाबा के मैसेज देख लूँ कि एंजल्स क्या कहती हैं इस कनेक्शन के लिए। एंजल्स हेल्प करें। कॉम्प्रोमाइज़, तो भैया सोच समझ के बहुत लोगों के लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। हेल्पफुल पीपल, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बन सकती हैं। हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको दूसरों के हेल्प के लिए पूछना चाहिए। वेट करो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कुछ मंथ्स के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर यस और नो कुछ सवाल है तो आप पूछ लो, पूछ लो यस और नो। अगर किन्हीं का सवाल है तो यस और नो कर लो। कोई सवाल, आशा है आपने सवाल सोच ली होगी। आपने सवाल सोच लिया है तो आपके सवाल का जवाब है यस। ओके, जो भी सवाल किया आपने उसका जवाब है यस। एक और सवाल आप सोच सकते हो, मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो उसका आंसर है डोंट स्टॉप एंड समथिंग बेटर। नो, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ अच्छा आने वाला। जो भी सवाल किया था आपने, इससे कुछ अच्छा आएगा आपकी लाइफ में। आपके सवाल का जवाब था नो। तो एंजल्स ने आपको ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब बाबा जी के मैसेज देख लेते हैं। बाबा जी हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के लिए, आपका क्या संदेश है। कट, क्लियर एंड कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। तो आपको 3 सी को ध्यान में रखना है, कट, क्लियर एंड कैंसिल। तो आपकी लाइफ में जो सही ज़रूरी नहीं है उनको कट एंड क्लियर एंड कैंसिल करो।
धारणाएं न बनाइए, धारणा तथा अनुमान से आपका मन मुक्त रखिए। तो किसी एक धारणा पे आपको नहीं चलना है, भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर न हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। तो ईश्वर पे विश्वास रखो और वेट करो। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में आज फंसे हो, तो समझो कि ईश्वर हमें कड़वी दवाई दे रहा है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।